परिवार हैं, दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को पिछले 36 सालों से रक्त रंजित किया है, इस विमर्श के आधार पे, इस नैरेटिव के आधार पे, जिसमें एक अब्दुल्ला परिवार है और दूसरे मुफ्ती परिवार है। इनके पास कोई भी विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की बेबूदी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये इसी अलगाववाद के नैरेटिव पे अपनी राजनीति करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, कल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्लीन चिट दे दी जांच जिन पर हो रही है, आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्लीन चिट दे दी। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब को पता है कि जो ये चेन पकड़ी गई है, जिनमें डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लोग भी हैं, उनके रिलेटिव्स हों, उनके फ्रेंड्स हों, उनके जान पहचान के लोग हों, वो इन्वॉल्व नहीं है? फारूक अब्दुल्ला साहब को कैसे पता चला? हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई इसमें जिसे हम कहेंगे मासूम निकले, उस पे कार्रवाई ना हो, जांच ही ना हो। ये फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं। ये बड़ा अजीब विषय मुझे लगता है, और इन्हीं विषयों पे वो राजनीति कश्मीर में करते हैं। मुझे लगता है कि अब इस राजनीति का अंत हो गया है। जो भी अराष्ट्रीय तत्व है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और एक नया मॉड्यूल आतंकवाद का सामने आया है, एक नया फॉर्मेट आतंकवाद का सामने आया है, जिसमें व्हाइट कलर जॉब वाले डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लोग इन्वॉल्व होकर देश की सुरक्षा को एक खतरा दे रहे हैं, इसमें बहुत गहन जांच होनी चाहिए। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को गुजारिश करना चाहता हूं, आपको भी इस जांच में सहायता करनी चाहिए। एक तरफ से तो उमर अब्दुल्ला साहब, उनके ही फर्जंद, उनके ही बेटे ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। कल उन्होंने कहा कि एक टर्मिनेटेड एम्प्लॉय की जांच नहीं हुई। मैंने भी कल एंडोर्स किया उमर अब्दुल्ला साहब की बात को कि जो एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व थे, जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। गहन जांच डजंट मीन कि सिर्फ उसी की जांच हो, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। पहले उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब अंदर बैठ के, किचन में बैठ के ये तय करें कि कौन सी लाइन लेनी है, वरना बाप बेटे की लाइनें दो डिफरेंट हो चुकी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में दरार नीचे तक पड़ चुके हैं। अब बाप बेटे के स्टेटमेंट्स पे भी दरार दिखती है। आप कल का स्टेटमेंट देख लीजिए आफ्टर कन्वोकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में। उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए उनकी जांच नहीं हुई। आज फारूक अब्दुल्ला साहब जांच की बात न करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने तो एक बात ये कह दी कि ये इसी अलगाववाद के विमर्श को चला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। दूसरा, इससे स्पष्ट हो गया कि बाप बेटे के कथनी और करनी में डिफरेंस है, अंतर है। दोनों की बोल अलग अलग हैं। ये स्पष्ट करें कि इनकी पार्टी के, इनके परिवार का बोल एक क्या है। क्या आप गृह मंत्री या कोई आएंगे? नहीं, ये मैं थोड़ी कह सकता हूं। मैं एक छोटा सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का, मैं गृह मंत्री के आने का कैसे बोल सकता हूं? कल रात को 11:20 पर नवगाम श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इनिशियली सबको लगा कि कोई हमला हो सकता है, लेकिन तुरंत पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी पुष्टि की। इवन की सुबह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको स्पष्ट किया कि जो विस्फोटक पदार्थ भारी मात्रा में, बहुत बड़ा जखीरा जिसका बरामद हुआ था फरीदाबाद में, उस विस्फोटक को कश्मीर लाया गया था। क्योंकि जांच एजेंसी प्रिलिमिनरी जहां पे ये चेन शुरू हुई थी वो नवगाम पुलिस स्टेशन से हुई थी। इन्होंने एफआईआर यहां पे लगाई थी, इसलिए जांच यहीं पे होगी। इसलिए विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद से लाया गया था नवगाम पुलिस स्टेशन में। कल नवगाम पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस के साथ साथ एक सिविल टेलर, शायद सीज करने के लिए उस पदार्थ को लाया गया था टेलर भी, ये सारी टीम रात को 11:20 पर इसको जांच कर रही थी। और अचानक, चूंकि इसमें केमिकल पदार्थ भी था, रासायनिक पदार्थ भी था, एमोनियम नाइट्रेट, जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी असावधानी से ये बहुत भारी विस्फोट हुआ, जिससे 9 लोगों की जानें ऑन स्पॉट गई और 27 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इसके लिए पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और हमें भी बहुत अफसोस है कि यहाँ पे 9 लोगों ने अपनी जानें दी हैं और 27 लोग इंजर्ड हैं। अब कहाँ पे असावधानी हुई,
ये इंटरनल जांच का विषय है और इसमें पुलिस देखेगी भी। हमें केवल इतना कहना कि हम जो भी लोग इसमें मृतक हैं उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति। सुनील जी, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि उन्होंने जो कश्मीर में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उन पे आरोपियों के परिवार के प्रति अभी हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि ये सब क्यों हो रहा है, देखिए जम्मू कश्मीर एजेंसियां, उन्होंने कहा एजेंसियों का फेलियर है, अभी बता जम्मू कश्मीर में